तो 30 जुलाई को पीजीटी को जो एस्टेट्स का एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उनके करेक्ट आंसर्स कौन कौन से होंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। इनके फाइनल आंसर के भी आने पेंडिंग है, लेकिन प्रोविजनल आंसर की मैंने निकाली है, तो आप सब मैच करके देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हिंदी के। निम्नलिखित में से मौन वचन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? उचित लय और गति प्रदान करना क्या है? मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत विकल्प कौन सा होने वाला है इसके अंदर? तो मदारी अनेक कर्तव्य दिखलाकर बच्चों को ललचाता है, ये अकर्मक क्रिया, ये क्या है? असंगत है, ये गलत है। ठीक है, अब गद्यांश के हिसाब से अगर हम आंसर्स को चुने तो साहित्य का अभिष्ट जो इन्होंने चुना है वो है कि नएपन और निरंतरता दोनों को चुनना। जो ये इन्होंने दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर यही बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मनुष्य मात्र इतिहास में जीता है, या मनुष्य का समाज समय के साथ परिवर्तनशील है, या मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां समय के साथ परिवर्तनशील है और निरंतरता सदैव अपरिवर्तनीय होती है। तो मनुष्य का समाज समय के साथ परिवर्तनशील होता है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नई चीजें आती है तो उसके हिसाब से वो बदलता है, इन्होंने यहाँ पे लिखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य हमें बताना है? तो इसके अंदर क्या हुआ कि कथ्य और शिल्प दोनों एक दूसरे से स्वायत्त होते हैं, स्वायत्त नहीं होते हैं। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता भी रखा है कि अलग थलग कर सकते हैं लेकिन वे अद्वैत होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नयापन टिकाऊ होता है। नयापन टिकाऊ होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वह समकालीन भी हो और कालातीत भी हो तब वो टिकाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय की दृष्टि से संगत विभाजन चुनिए। तो फिकैत, डकैत, लड़ैत, इसमें ऐत प्रत्यय का यूज किया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये जितने भी है, बाकी देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर्स होने चाहिए। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, इसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। तो अनुपयुक्त जो विकल्प है वो यही है, दैत्यारी गत्यानुसार अग्न्याशय यण संधि है ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विकल्प में उपसर्ग विभाजन नियमानुसार है? नियमानुसार किस में है? तो ये जो निशुल्क, निष्पक्ष, निस्वार्थ है, इसमें निस उपसर्ग है ना, ये बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने विभाजित किया हुआ है। अगला प्रश्न, समास की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। समास की दृष्टि से कौन सा संगत है? तो श्रम साध्य जो है ना वो एक करण तत्पुरुष समास है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है? तो दास, रथी, स्थायित्व और विद्यार्थी परिषद, ये जो है ना ये अशुद्ध शब्द का समूह है। ठीक है, इन सभी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अध्यापक की विशिष्ट विशेषताओं में से सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षा और उपाधियां जो है वो उसमें सम्मिलित नहीं है। वर्णों की ध्वनिगत विशेषताओं के संदर्भ में असंगत चुनिए। असंगत चुनना है इसके अंदर, तो जो री का जो है ना ये असंगत है। ठीक है, वृत्तमुखी इसके अंदर अलग है, ये नहीं होना चाहिए। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है? असंगत होगा इसमें आकृष्ट, विकृष्ट। वैसे ये भी कहीं हद तक हो सकता है, बाकी देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या बताते हैं। तो ये थे 15 क्वेश्चंस हिंदी के। अब इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पेडागोजी के भी आए थे, बाकी इंग्लिश ग्रामर के आए थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ में हमें फिलअप करना है। तो बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा? टीचिंग लर्नर टू डिस्कस अ पोएम इन इंग्लिश इन देयर नेटिव लैंग्वेज इज एन इंस्टेंस ऑफ यूज ऑफ, किसका इंस्टेंस यूज कर रहे हैं? तो मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेटिव उसको आता है, वो उसको यूज करने के लिए बोला, तो इसलिए क्या होगा? मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि डिसएडवांटेज ऑफ प्रिंट मटेरियल इज दैट इट लेक्स इंटरेक्शन एंड यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स। हाँ जी, बिल्कुल ट्रू है। प्रिंट मटेरियल्स आर नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल होते हैं ऐसा नहीं है, और नॉट इजली अवेलेबल, इजली अवेलेबल भी होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो ए ट्रू है और बी फॉल्स है।
अब हमें फिल इन द ब्लैंक करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ, तो नेस्फील्ड ग्रामर इज एन इंस्टेंस ऑफ, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश स्किल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द लर्नर टू लिसन फॉर द इंग्लिश स्पीच साउंड्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड इंटोनेशन पैटर्न, तो वो क्या होता है हमारा, लिसनिंग होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, द टू काइंड्स ऑफ लिसनिंग आर, टू काइंड्स ऑफ लिसनिंग कौन सी होती है, एक्टिव एंड पैसिव लिसनिंग, ठीक है। तो एक पोएम दी गई है, पोएम के हिसाब से आंसर हमें बताने हैं कि हु डज द गर्ल एड्रेस, डॉक्टर को एड्रेस कर रही है फिर मदर को, उन्होंने मदर को एड्रेस किया डॉक्टर की, तो वो बात बता रही है ना, तो ये होगा। इन विच सिटी डज द, बाकी फाइनल आंसर की में देखते हैं कि वो डॉक्टर को मानते हैं या फिर मदर को मानते हैं। इन विच सिटी डज द फोर्टिसाइड टेक प्लेस, कहाँ पर होता है, इन्होंने इसके अंदर ही बताया है, पोएम के अंदर बताया गया है, साफ साफ बताया मुंबई के बारे में, ठीक है। व्हाट डज द किल्ड इन्फेंट स्मेल ऑफ, यहाँ पे स्मेल ऑफ था, तो किसकी स्मेल थी वो, फॉर्मेल्डेहाइड की स्मेल थी ये, ठीक है, तो इसका फर्स्ट आएगा। हु इज आई इन द ओपनिंग लाइन, कौन है जिस लड़की को मार दिया गया, द किल्ड इन्फेंट गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द मदर डिसलाइक, मदर किसको डिसलाइक करती है, पोमीग्रेनेट्स को, ये पोएम में बताया गया। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन्स पोस्टमार्टम, तो ऑटोप्सी जो है ना, इसका मतलब है पोस्टमार्टम का। बाकी ये क्वेश्चंस मतलब कि देखते फाइनल आंसर की में वो क्या देख के चलते हैं, लेकिन जो एप्रोप्रिएट लग रहे थे पोएम के हिसाब से वो तो यही आंसर्स हैं। वाई वॉज द इन्फेंट इन द वॉर्म किल्ड, क्यों किल हुआ था, क्योंकि वो सेकेंड गर्ल चाइल्ड थी, ये भी इन्होंने पोएम के अंदर मेंशन किया ये वाली चीज भी। Which one of the following is used as a literary device in the poem for effectiveness, किसको यूज करते हैं, तो वो क्या है, रिपीटेशन का यूज कर रहा है, जैसे बार बार ये बोल रहे हैं ना इधर कि लुक मॉम, लुक फॉर मी, है ना, लुक मदर, तो ये रिपीटेशन हो रहा है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, आई लुक लाइक अ स्लाइस पोमीग्रेनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक इम्पाइल्ड स्माइल का एग्जाम्पल है, उससे वो सिमिलैरिटी बता रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच मीन्स शोन ड्यू टू बीइंग वेट, तो इसका मतलब होता है ग्लिसन्ड, ग्लिसन्ड इसका मतलब होता है, ठीक है। सो ये थे 30 क्वेश्चंस, जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो सीडीपी के भी आंसर की बताइए और जीएस के बारे में बताया है, जीके की भी बताइए और कॉमर्स की भी बताइए, वो भी जाके जरूर मिलाइए और बताइए आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं एस्टेट के पेपर के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।